आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पटना साहिब के ही सांसद हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान रविशंकर जी, और आज अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां उपस्थित हुए आप सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जिस भूमि पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, वो भूमि महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और अभी के नजदीकी इतिहास में जाए तो बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण बाबू, कई महानुभावों के ये भूमि जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि भी रही। यही भूमि से लगभग 750 साल तक पूरे देश का शासन भी चला। चेतना का प्रवाह यहीं से अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक पहुंचा। यही भूमि पर नालंदा का विश्वविद्यालय भी बना, जिस ज्ञान के मंदिर में दुनिया भर के लोग अलग अलग विधाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। यही भूमि की राज्य व्यवस्था में दूर सुदूर अफगानिस्तान में विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विद्यापीठ का 4 शतक तक वित्त पोषण किया, और यहीं से खगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, आयुर्वेद, कई प्रकार की विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। आजादी के आंदोलन को भी उठाकर देखे तो चंपारण का सत्याग्रह हो, या यहां इस भूमि से निकले हुए राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, कई सारे योद्धाओं ने, स्वतंत्र सेना संग्राम के योद्धाओं ने, भैया हो गए, आप बैठ जाओ, यहीं रहकर खड़ा रहने वाला, नया फोटो क्या मिलेगा आपको, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहीं से निकले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निर्णायक मोड़ हमारे स्वतंत्र संग्राम को दिया, और आजादी मिलने के बाद इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने आपातकाल नाम का एक गहरा जख्म जब हमारे लोकतंत्र को देने का प्रयास किया, यही भूमि से जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ी और विजय भी प्राप्त करी। तो आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को
कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो गया। जो बिहार कभी देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था, सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे, जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था, वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम है। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है, और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर रह गया। कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को गंवाया। ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो बैठा। आप कल्पना करिए कैसे 15 साल होंगे। यहां कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा होगा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया था लालू रबड़ी की जोड़ी ने। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं देखी। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया, और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम किया, और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। मैं पूछना चाहता हूं,
टीवी 9 राष्ट्र सबसे पहले।